नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ हाथी और चिड़िया। इस पाठ के मुख्यतः 3 पात्र हैं, या यूँ कहें 3 मुख्य कैरेक्टर हैं। एक हाथी, चिड़िया और एक आदमी। हाथी जो कि इतना विशाल पशु है और चिड़िया जो कि आकार में बहुत ही छोटी है। तो इन दोनों के बीच क्या बातचीत होती है उस बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलो पढ़ते हैं। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों हुआ तो सुनो। हुआ यूँ कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। इकट्ठे का मतलब है जमा करना। जमा कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। किसने कहा? हाथी ने, क्योंकि हाथी तो बहुत ही विशाल जानवर है। जब वो देखा कि बेचारी चिड़िया एक एक तिनका एक बार में पकड़ती, फिर उसे पेड़ के तने पर रख आती, तो उसे यह देखकर हंसी आ गई। वह बोला, अगर मैं होता तो एक बार में ही पूरे पेड़ को उखाड़ लेता, और तुम हो कि धीरे धीरे एक एक बार में एक तिनका उठाती हो। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा, पर पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते हाथी बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। बच्चों, यहाँ कुदरत का अर्थ है ईश्वर, भगवान। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है, मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाथी ने कहा, भगवान ने तुम्हें बनाते समय बहुत कंजूसी दिखाई है। तुम्हें इतना छोटा सा बनाया है। अगर मैं होता तो पूरे पेड़ को उखाड़ सकता एक बार में। यह सुनकर चिड़िया कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। हाथी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है, मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। जब हाथी ने कहा, मैं एक बार में पूरे पेड़ को उखाड़ सकता हूँ, तो यह सुनकर चिड़िया बोली, लेकिन मैं पेड़ को क्यों उखाड़ूंगी? अगर पेड़ को उखाड़ा जाए तो पेड़ में रहने वाले सारे पक्षियों के घोंसले उजड़ जाएंगे। इसलिए हमें पेड़ नहीं उखाड़ना चाहिए। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष का समय लग जाता है। यह सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया। उसने चींटी से कहा, चिड़िया से कहा, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। अभी देखो, मैं अपनी ताकत तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पंछियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यही बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। हाथी ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए एक पेड़ को सूंड से लपेटकर उस पेड़ को उखाड़ लिया। चिड़िया ना ना करती रही, चिल्लाती रही, हाथी ऐसा मत करो, लेकिन हाथी ने एक ना सुनी। उस पेड़ पे रहने वाले सारे पक्षियों के घोंसले एक एक कर नीचे गिरने लगे, अंडे फूटने लगे। ये देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पर इसी बीच बच्चों, उस जंगल में एक आदमी भी था।
जो इस सारी घटनाओं को देख और सुन भी रहा था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत को देखकर पहले तो हैरान हो गया। हैरान मीन्स आश्चर्य हो गया। फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर वह आदमी प्रसन्न हो गया। प्रसन्न का मतलब है खुश होना। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज़ होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। तो अंत में क्या हुआ, एक आदमी जो कि वहाँ सारी घटना को देख रहा था और समझ रहा था, उसने पहले तो हाथी की ताकत को देखकर हैरान हो गया। फिर उसने सोचा क्यों ना इन हाथी की ताकत को मैं अपने सामान ढोने के काम में लगाऊं। उसने कई हाथियों को अपने वश में किया और फिर सारे हाथियों को सामान ढोने के काम पर लगा दिया। यह देखकर दूसरे हाथी पहले हाथी को कोसने लगे, मीन्स गुस्सा करने लगे कि तुम्हारे कारण ही अब हमें ये सामान ढोना पड़ रहा है। अब उस पहले हाथी को अपने गुस्से पर, अपने कारनामे पर अफसोस था। उसने भी पछताया कि मैं बेकार में ही पेड़ उखाड़ रहा था, नहीं वरना हम बड़े आराम से जंगल में घूम रहे होते। अब हमें सामान ढोना पड़ेगा। तो बच्चों, इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ से सबसे पहले तो हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। और दूसरा, किसी भी प्राणी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो देखने में कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। हमें आकार पर नहीं जाना चाहिए, हमें बुद्धि पे जाना चाहिए। समझ में आई? मुझे आशा है आप सब इस पाठ को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। थैंक यू।